नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि। दोस्तों, हिंदी के चैप्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं। उसी क्रम में दूसरा चैप्टर आपके सामने संधि आ गया। हमारा चैनल दोस्तों फुल डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप सभी PDF बिल्कुल मुफ्त वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं दोस्तों, हमने वर्णमाला का जो है फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुका है, जो कि आपकी हिंदी PDF सेक्शन में मिल जाएगा। सारे चैप्टर दोस्तों कवर करेंगे। इसके साथ UP GK और भी क्लासेस स्टैटिक GK की हम चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लग जाइए हमारे साथ, और सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आप देख सकते हैं ये है संधि। ठीक है, संधि दोस्तों क्या होती है? दो शब्दों का मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, जिसे संधि के लिए कुछ यहाँ पे फैमिलीज में बांट के दिया है। संधि के फैमिलीज को हम दोस्तों एक स्पेशल वीडियो में कवर कर देंगे। अभी के लिए हम सिर्फ संधि को पढ़ते हैं। संधि में दोस्तों बड़ा, छोटा, बड़ी इन सब का मेल होता है, इसी से संधि बनती है। वृद्धि संधि इसमें हल्का सा बताते हैं कैसे बनती है। तो जब एक परिवार के लोग आपस में मिलते हैं, जब क्या होता है, आ के साथ आ के साथ छोटी, आ के साथ छोटा ऊ, या आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, मतलब एक परिवार के लोग मिलते हैं। आ के साथ बड़ा छोटा, ई के साथ छोटी बड़ी, ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से जो संधि बनती है वो होती है आपकी वृद्धि संधि। और गुण संधि क्या होती है? जब A और B फैमिली के लोग मिलते हैं तो गुण संधि बनती है। ठीक है, आ के साथ ई। तो दोस्तों, इसका डिटेल हम कवर करने वाले हैं। और जो परिवार होता है दोस्तों संधि का, परिवार ABC परिवार, उसके अबाउट में दोस्तों हम लास्ट में करेंगे। तो उसको एक स्पेशल वीडियो में हम कवर कर देंगे, तो आप उसको भी देख लेना। संधि मेल, दो वर्णों के मिलन से बनता है संधि मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो वर्णों का मिलन। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद इसके भी सब पार्ट होते हैं, वो आगे देखेंगे। संधि के 3 प्रकार होते हैं अगर जनरली पूछा जाए: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि कैसे होती है? दो स्वरों के मेल से बनती है। स्वर संधि कौन होती है? जो दो स्वरों के मेल से बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनती है। विसर्ग एक तरफ विसर्ग होगा और बाकी स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो एक तरफ विसर्ग होना कंपलसरी है इसमें। तो ठीक है, आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपकी संधि के प्रकार पूछे जाएंगे तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब आगे दिए हैं यहाँ स्वर संधि जो होती है उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं: यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। जो आपके स्वर संधि होते हैं उसके 5 प्रकार होते हैं: यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि। तो आपके जो संधि स्वर होती है उसके 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं यहाँ कौन सी संधि? दीर्घ संधि के बारे में हम सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो दीर्घ संधि क्या होता है? एक समान स्वर आते हैं। दीर्घ संधि में एक समान स्वर आते हैं। नियम क्या होता है? जैसे बताया, ए फैमिली आ के साथ आ जाएगा ई उ ऊ। तो जब एक ही समान स्वर आएंगे स्वर तोड़ने पर तो वो संधि होगी दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण आपके सामने, पुस्तकालय, पुस्तक, धन, आलय। यहाँ से आ छोटा आ और यहाँ से बड़ा आ मिलकर बड़ा बन जाएगा, और बड़ा किसमें आएगा? दीर्घ संधि में। गिरीश, गिरी, धन, ईश, बड़। यहाँ देख सकते हैं आप, बड़ी ई उस प्लस और बड़ी ई दोनों मिलाकर बड़ी ई बनेंगे। तो ये गिरीश। भानु, छोटा ऊ और उसके साथ छोटा ऊ, भानु, धन, उदय, भानुदय। तो गिरीश, पुस्तकालय, भानुदय, कवीश। इस प्रकार के जो भी आपके उदाहरण हैं ये सारे क्या आएंगे? दीर्घ संधि में आएंगे। दोस्तों, हम कुछ ही एग्जाम्पल के साथ अभी सीख रहे हैं कि एक ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाए, और क्वेश्चन बाकी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे आगे चल के। ठीक है, गुण संधि की बात की जाए, गुण संधि का नियम होता है आ के साथ आ प्लस ई आ जाता है तो ये बन जाता है ए, और उसके बाद आ प्लस ई आता है तो ए बन जाता है, और उसके साथ आ प्लस ऊ तो ओ, और बड़ा ऊ जो आ जाएगा तो बन जाएगा ओ। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगी कौन सी संधि? ये आपकी गुण संधि हो जाएंगी। यहाँ से ए की मात्रा लगा दीजिए तो ये आय हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रिक क्या होती है? एक समान
मात्रा वाले शब्दों में टूटे। एक समान मात्रा वाले शब्दों में जब टूटते हैं तो क्या होते हैं? ट्रिक है इसकी। जैसे नरेश नर धन ईस, सुर धन ईस, सुरेश सुर। आगे आ रहा है उसके बाद बड़ी ई, आ रहा है उसके बाद बड़ी ई। तो जब आ फैमिली मतलब छोटा आ बड़ा आ फैमिली किसके साथ? ऊ के साथ, ऊ के साथ या ई के साथ। आ फैमिली जब बी और सी फैमिली से मिलती है, ए फैमिली क्या हो जाएगी? ए फैमिली हो जाएगा आ, आ क्या हो जाएगा? ए फैमिली हो जाएगी। और ई और ऊ बी और सी फैमिली हो जाएगी। जब ए फैमिली के साथ बी और सी फैमिली मिलती है तो कौन सी संधि बन जाती है दोस्तों? वो आपकी बन जाती है गुण संधि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की ट्रिक क्या होता है? ए ओ मात्रा वाले शब्द आते हैं इसमें। कैसे? ए और मात्रा वाले शब्द आते हैं। जैसे ए हो जाएगा, ए किसमें टूट? आ प्लस ए। ओ आ प्लस ओ, इसमें टूटेगा। जैसे सदैव सदा, आ प्लस ए आ गया। परमोज परम प्लस औज, आ प्लस ओ आ गया। महोदर्य महा प्लस औदर्य, महोदर आ गया। ये सारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों यण संधि। ट्रिक क्या होती है? या वा के साथ आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर पूरा तथा ई की मात्रा का उपयोग होता है। तो दोस्तों सिंपल से आपको यण संधि के लिए ध्यान रखना है, या और वा के साथ आधा अक्षर, या और वा के साथ आपका आधा अक्षर आने वाला है, उसमें यण संधि हो जाएगी। तो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्याचार अतिधन चार, आचार स्वल्प, सुधन अल्प, स्वागतम सुधन आगतम। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण हो जाएंगे या वा के साथ आधे अक्षर वाले यण संधि हो जाएंगे। ठीक है, अगला आ जाएगा आपके सामने अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है दोस्तों? आपको ध्यान करना है कि आओ औ, आए आए आए। ठीक है, ये वर्ड आपको उस वर्ड में मिलेंगे। अगर ये मिल रहे हैं समझ लो अयाधि संधि हो जाएगी। और ध्यान देना है कि आपको ए आई की मात्रा, ओ औ की मात्रा, ये मात्राएं अगर दिख गई आपको तो अयाधि संधि होगी। जैसे चयन, ए की मात्रा, नयन नायक नौधन अक हो जाएगा। पवन पौधन अन, ये ओ औ ए आई की मात्रा में टूटेगा और इसमें आय 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 औ आओ की आवाज़ आएगी। तो ये अयाधि संधि हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, या के साथ अगर ये मात्रा आ जाएगी ए आई की तो आय आय बन जाएगा। वा के साथ आ जाएगा तो औ आओ बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारा कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। आपके सामने व्यंजन संधि है। दो व्यंजनों का मेल, एक व्यंजन का और एक स्वर का मेल संधि कहलाता है। दो व्यंजन का मेल हो जाए आपस में, या एक स्वर एक व्यंजन का हो जाता है, उसे व्यंजन सन कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिगांत, दिक प्लस अंत दिगांत हो जाएगी। ये का किस में टूट गया है? गा का में बदल जाएगा और अंत हो जाएगा। वागीस वाक दन ईस। तो इसके लिए कुछ दोस्तों चेंज कैसे होते हैं, कौन से वर्ड किस में चेंज होते हैं, ये आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने का चा टा ता पा, ये गा जा डा दा बा में चेंज हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिए कि ये इसमें चेंज हो जाएगी। सामने सामने जो है ये वर्ड इसमें चेंज हो जाएगा, वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि का गा में, चा जा में, टा डा में, ता दा में और पा बा में। का चा टा ता पा, गा जा डा दा बा। इतना लर्न कर लीजिए कि ये किस में चेंज हो जाएगी। मोस्टली क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग हो वह संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे मनोदशा, मनः धन दशा, नीरस निह धन रस, दुर्गम दुह धन गम। तो ये आपकी विसर्ग संधि। तो दोस्तों संधि का टॉपिक हमने सारा कंप्लीट कर दिया है, और इसके साथ हमने जो छोटे एग्जाम्पल हैं उनको भी कवर किया है। आई होप दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए और आप सबके पास पहुंचाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।